जय हिंद बाबू। इसके पहले वाले क्लास में आपको हम यूज ऑफ बाज एंड बेयर बताए थे। मतलब कि बाज बाज और बेयर का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो बताए थे। आज के क्लास में बाबू हम लोग यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, मतलब शैल बी का यूज कहाँ करेंगे, विल बी का यूज कहाँ करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि शैल बी और विल बी का यूज होगा कि नहीं होगा, कहाँ शैल बी होगा, कहाँ विल बी होगा। आज के क्लास में बाबू हम बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिएगा, कह रहे बाबू, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, शैल बी एंड विल बी। समझिएगा, कैसे पहचानेंगे कि शैल बी और विल बी का यूज होगा। तो देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो, मतलब जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस स्थिति में अभी है वही स्थिति बाबू और अस्थायी रूप से चलते रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, कहाँ शैल बी का प्रयोग करेंगे, कहाँ विल बी का प्रयोग करेंगे, वो समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि आई और बी के साथ शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी, बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी। मतलब सिर्फ हमें ये याद रखना है कि शैल बी का यूज कहाँ करते हैं। तो बाबू शैल बी का यूज कहाँ करते हैं, तो आई और बी के साथ शैल बी का यूज़ करेंगे, बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करेंगे, बाकी जितने भी रहेंगे। बस याद रखना है कि आई और बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है? देखिएगा ध्यान से, बनाने का नियम देखिए, बनाएँगे कैसे? बनाने का नियम समझिएगा बाबू, बनाने का नियम कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, मतलब कि जो भी वाक्य में यूज़ होगा, जो भी लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो बाबू सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता जो काम करेगा। कह रहा है कि वह दुखी रहेगी, वह दुखी रहेगी, फीमेल है बाबू, स्त्रीलिंग है। तो सी, अब देखिए आई बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी, तो सी विल बी, दुखी रहना का होता है सैड, तो सी विल बी सैड। ठीक है, तुम अनुपस्थित रहोगे, तुम अनुपस्थित रहोगे, तो तुम का यू। अब बाकी अब देखिए, आई बी के साथ शैल बी, तो आई बी तो है नहीं, यू है, तो यू के साथ विल बी, यू विल बी एब्सेंट, यू विल बी एब्सेंट, तुम अनुपस्थित रहोगे। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो बाबू आई, मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ आई बी के साथ शैल बी, तो आई शैल बी ए, आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। देखिएगा, सीता नर्स बनेगी, नाम है बाबू, सीता नर्स बनेगी, आई बी के साथ शैल बी, तो बाकी के साथ विल बी, सीता विल बी नर्स, सीता विल बी नर्स। वे लोग किसान बनेंगे, वे लोग किसान बनेंगे। तो बाबू दे, आई बी के साथ शैल बी, तो बाकी के साथ विल बी, तो दे विल बी फार्मर, दे विल बी, दे विल बी फार्मर, दे विल बी फार्मर, वे लोग किसान बनेंगे। एकदम ध्यान से बाबू अच्छे से समझते चलना है। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, मतलब कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, आई बी के साथ बाबू शैल बी, आई और बी के सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि आई बी के साथ शैल बी का यूज होगा, बाकी के साथ विल बी का यूज होगा। बनाने का नियम है बाबू, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, और बाबू ये आपको हम बना के बता दिए हैं। ठीक है, चार पांच एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समझेंगे। उसके बाद बाबू हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें भी निगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसके बाद निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, तो चार पांच एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिएगा बाबू, देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, मैं का बाबू आई और आई के साथ शैल बी, आई शैल बी, तैयार होना का रेडी, आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी, हम लोग थके रहेंगे, हम लोग का बाबू बी, और आई और बी के साथ शैल बी, तो बी शैल बी, बी शैल बी टायर्ड, बी शैल बी टायर्ड। आप एक शिक्षक बनेंगे, आपका यू होगा, यू विल बी, यू के साथ विल बी, यू विल बी ए टीचर, यू विल बी ए, यू विल बी ए टीचर। आप एक शिक्षक बनेंगे, यू विल बी ए टीचर, आप एक शिक्षक बनेंगे। ठीक है, आप लोग शिक्षक बनेंगे। देखिए यहाँ पे आप एक शिक्षक बनेंगे और यहाँ पे आप लोग शिक्षक बनेंगे, तो देखिएगा यू, दोनों यही होगा बाबू, यू विल बी टीचर्स,
यू विल बी टीचर्स, क्योंकि बाबू कह रहा है आप लोग बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे शिक्षक बनेंगे। यू विल बी टीचर्स, वह नर्स बनेगी। सी विल बी नर्स, वह नर्स बनेगी। सी विल बी नर्स। ठीक है बाबू। देखिएगा, ये हम लोग बाबू असर्टिव सेंटेंस देखे। अब इसके बाद बाबू, ये उम्मीद है बाबू, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, कौन सा देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो देखिए और समझिएगा ध्यान से। देखिएगा बाबू, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, मतलब कि इसमें नहीं, हिंदी हिंदी में वाक्य में नहीं लगा रहेगा, और इंग्लिश में बाबू नोट लगा रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसको बाबू बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नोट। सेल बिल के बाद बी नहीं, सेल बिल के बाद नोट लगाइए, उसके बाद बी तब ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सेल या बिल प्लस नोट प्लस बी फिर ऑब्जेक्ट है। कह रहा है, देखिएगा एग्जाम्पल देखिए बाबू, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखिएगा। मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा, तो बाबू इसका क्या होगा? आई, और आई और बी के साथ बाबू सबको पता है कि आई या बी के साथ सेल भी लगता है हमेशा, सेल भी। तो आई के साथ तो यहाँ पे लिखिएगा सेल। इसके बाद देखिए सेल या बिल के बाद नोट कह रहा है, नोट लगाइए, क्योंकि बाबू नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो आपको नोट लगाना ही पड़ेगा। तो आई सेल नोट, नोट के बाद बी, आई सेल नोट बी, तैयार है तो तैयार का होता है रेडी, आई सेल नोट बी रेडी। फुल स्टॉप दीजिए। वह महान नहीं होगा, वह महान नहीं होगा, वह का बाबू ही के साथ बाबू बिल लगेगा, क्योंकि आई और बी के साथ ही सेल भी लगता है, बाकी के साथ बिल भी। तो ही बिल नोट लगा है इसके बाद, तो लिखिए ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी ग्रेट, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता, सीता विल नॉट बी, सीता विल नॉट बी, नॉट बी इन ट्रबल्ड होता है बाबू, ट्रबल होता है, परेशान का ट्रबल होता है, समझ गए? सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, सीता परेशान नहीं होगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल्ड होता है, फुल स्टॉप। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो दे विल नॉट बी, और भूखा का बाबू हंग्री होता है, तो दे विल नॉट बी हंग्री होगा। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, वह डॉक्टर अब बनेगा बाबू, बनेगा, बनेगा, गा मतलब कि पुरुष के लिए है, मेल के लिए, तो इसके लिए बाबू ही होगा, लिखिएगा ही के साथ बिल, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी ए डॉक्टर, ही विल नॉट बी ए डॉक्टर। देखिए समझिएगा बाबू, आई बी के साथ सेल भी, बाकी सब के साथ बिल भी, ठीक है ना, तो वही इसके साथ बाबू बिल लग रहा है। ठीक है, और बात को समझिएगा अच्छे से। हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, देखिए हम लोग कह रहा है, तो बी के साथ आई और बी के साथ सेल भी, तो बी सेल नहीं बोला है, तो बी सेल नोट बनाने का नियम में देखिए, सेल या बिल के बाद नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट है, तो बी सेल नोट बी, उपस्थित का बाबू प्रेजेंट होता है, बी सेल नोट बी प्रेजेंट, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, बी सेल नोट बी प्रेजेंट, समझ गए बाबू? बी सेल नोट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ है। अब होगा बाबू, अब इसके बाद होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न करेगा, तो देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा बाबू, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा और समझिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य आपसे बाबू सवाल पूछेगा, क्या, कौन, कब, कैसे। ये बाबू क्या से शुरू होगा, ठीक है ना, ये क्या से शुरू करेगा, कह रहा है कि क्या मैं परेशान रहूंगा। देखिए क्या से पूछा ना, तो इसके बनाने का नियम है कि सेल या बिल से शुरू कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, फिर बी लिखिए, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बाबू एक क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। नहीं तो पूरा बना लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या मैं परेशान रहूंगा। देखिए एग्जाम्पल है बाबू, क्या मैं परेशान रहूंगा, तो बाबू सबसे पहले देख लीजिए, आई है, आई के साथ सेल भी लगता है, लिखा है ना आई बी के साथ सेल भी, तो बाबू आपको सेल से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ सेल या बिल से शुरू है, मतलब कि जो जिसके साथ लगेगा उससे शुरू करना है। तो सेल आई, सेल आई बी, सेल आई बी ट्रबल्ड, परेशान का बाबू ट्रबल्ड होता है, TROUBLED,
और क्वेश्चन मार्क आपको देना ही है, तो क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। क्या राम तैयार रहेगा? तो राम आई बी के साथ बाबू शैल बी, आई बी के साथ शैल बी लगता है, बाकी के साथ विल बी, तो लिखिएगा विल विल राम बी रेडी, विल राम बी रेडी। क्या वे लोग थके रहेंगे? तो विल दे बी टायर्ड, क्या वे लोग थके रहेंगे? देखिएगा, क्या तुम महान बनोगे? क्या तुम है बाबू तो बिल लगेगा, क्योंकि यू है, यू के साथ बिल लगता है, तो बिल यू भी महान बनोगे, बिल यू बी ग्रेट, विल यू बी ग्रेट और क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग नेता बनेंगे? क्या वे लोग, तो विल दे बी विल दे बी नेता बनेंगे, तो विल दे बी लीडर। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे एस क्यों लगाए? तो बाबू वे लोग सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है बाबू, तो एस तो लगेगा ही, विल दे बी लीडर्स, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्या राधा बीमार रहेगी? विल राधा विल राधा इल विल राधा इल, क्या राधा बीमार रहेगी? क्वेश्चन मार्क दीजिए। क्या वह एक डॉक्टर बनेगा? तो वह का बाबू ही होता है, ही के साथ विल, क्योंकि आई और बी के साथ में सेल लगाना है ना, बाकी के साथ विल लगाना है, तो विल ही बी ए डॉक्टर, विल ही बी ए डॉक्टर, क्या हुआ एक डॉक्टर बनेगा? बाबू इसको देख के अच्छे से समझ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिए, या इसको बाबू बार बार वीडियो देख के आप समझ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी बात नहीं है। अभी तक आप बाबू जो भी पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो बाबू आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपने नहीं पढ़ा है या पढ़े हैं भूल गए, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो बाबू बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ये क्लास बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बाबू इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव देख लिए, असर्टिव देख लिए। अब जो हम देखेंगे बाबू, अब इसके बाद वाला नेगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें बाबू ऐसा रहेगा कि निगेटिव भी रहेगा, नकारात्मक भी रहेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा। जैसे लिखा है ना कि क्या मैं परेशान रहूंगा, तो उसमें रहेगा कि क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, तो मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिला रहेगा। हम लोग बाबू उसको देखते हैं। देखिएगा बाबू, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये बाबू इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें सवाल भी पूछेगा और नहीं नहीं भी रहेगा, मतलब कि क्या और नहीं दोनों रहेगा। बनाने का नियम है बाबू, सेल या बिल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, तो क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, आई बी के साथ सेल भी लगता है, तो मैं है बाबू, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, सेल बिल से शुरू करना है, तो आई के साथ सेल लगता है, तो लिखिएगा सेल आई नोट बी, सेल आई नोट बी ट्रबल्ड, परेशान का ट्रबल होता है बाबू, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, क्वेश्चन मार्क देने के लिए नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क देना है। क्या राम तैयार नहीं रहेगा? तो राम के साथ बिल लगता है, तो लिखिएगा बिल राम नोट बी, बिल राम नोट बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम महान नहीं बनोगे? क्या तुम महान नहीं बनोगे, यू के साथ बाबू बिल लगता है, तो लिखिएगा बिल यू बिल यू नोट बी, बिल यू नोट बी ग्रेट, जी आर ई ए टी ग्रेट, क्वेश्चन मार्क दे देना है। क्या आप एक किसान नहीं बनेंगे? बिल, क्योंकि बाबू आप आपका यू होता है, तो बिल यू नोट बी ए नोट बी ए फार्मर, और क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क आपको देना ही है। क्या सीता नर्स नहीं बनेगी? तो विल सीता नोट बी ए नर्स, विल सीता नोट बी ए नर्स, सीता नाम है बाबू, तो एक ही नर्स न बनेगी, इसलिए ए लगा दिए, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। क्या तुम अनुपस्थित नहीं रहोगे? तो यू होगा बाबू, विल यू, यू के बाद देखिए विल यू विल यू नोट बी विल यू नोट बी विल यू नोट बी एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे बाबू सेल बिल, देखिए सेल बिल के बाद ना, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना भूल गए थे, छूट गए थे गलती से, पर कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट लिखना है। हम अभी आपको समझा भी देते हैं कि सब्जेक्ट कैसे लिखना है। देखिए, बनाने का नियम में थोड़ा सा चेंज कर लेना है बाबू, गलती से छूट गया था, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट
प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट तब क्वेश्चन मार्क। देखिए सेल या बिल से शुरू करना है, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा? तो सेल, सब्जेक्ट बाबू आई, नोट है नोट लिखे, बी है बी लिखे, फिर बाबू ऑब्जेक्ट जो था बाबू यहाँ पे परेशान ट्रबल ये लिख दिए, ठीक है। सेल आई नोट बी ट्रबल्ड, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा? तो बाबू इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, चार के चार कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यूज ऑफ सेल बी और विल बी बाबू 90% कंप्लीट हो गया। अब 10%, वो 10% बाबू वो ऐसा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सारा कुछ उल्टा हो जाता है। मतलब कि जिसके साथ सेल लग रहा है उसके साथ बिल लगेगा, जिसके साथ बिल लग रहा है उसके साथ सेल लगेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सेल बी और बिल, ये क्या बोलते हैं, हाँ अवश्य वाला कंसेप्ट। उसमें बाबू जैसे रहेगा वह अवश्य महान बनेगा, इसमें बाबू उल्टा चलता है। कैसे चलता है, क्या होता है, हम पूरी बात को देखिएगा बाबू। ये है अवश्य का कंडीशन, इसमें समझिएगा, इसमें क्या है ना, कह रहा है कि प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव। जैसे कोई चीज कहते हैं ना, हम ये काम अवश्य करेंगे, हम ये काम जरूर करेंगे, तो प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम ये काम करेंगे, मैं अवश्य खाऊंगा, मैं अवश्य पढ़ूंगा। तो बाबू इसको पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, तो कर्ता के बाद अवश्य लिखा होगा, कर्ता के बाद अवश्य लिखा रहेगा, ठीक है। और इसमें बाबू इसमें समझने की बात क्या है कि इसमें ना सारा कंडीशन उल्टा हो जाता है, इसमें सारा कंडीशन उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, आई बी के साथ सेल लगा रहे थे ना, यहाँ पे आई बी के साथ बिल लगेगा, और यू ही सी इट दे सब के साथ सेल लगेगा, और बी नहीं लगेगा। हम बनाने का नियम यहाँ पे लिख दिए हैं, अच्छे से समझिएगा फिर से। इसमें बाबू कर्ता के बाद हिंदी में जब देखिएगा ना, सेंटेंस वाक्य देखिएगा, तो कर्ता के बाद अवश्य अवश्य लिखा रहेगा, ये अवश्य रहेगा। और अंग्रेजी में देखिएगा, तो अंग्रेजी में देखिएगा बाबू, तो आई और बी के साथ हमेशा बिल रहेगा, सेल नहीं रहेगा। अभी तक हम लोग सेल पढ़े थे, लेकिन सेल नहीं रहेगा, बिल रहेगा, ठीक है ना, समझिएगा। तो यू ही सी इट दे के साथ जो जो बिल लगाते थे वो यहाँ सेल लगेगा, और जहाँ सेल लगाते थे वहाँ बिल। मतलब बाबू सीधे उल्टा, जहाँ बिल के जगह सेल, सेल के जगह बिल। तो समझिएगा बनाने का नियम है, सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बस बाबू इसको देखना है अवश्य, कह रहा है ना कि सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा रहेगा। तो एग्जाम्पल देखिएगा, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, इसी को देखना है। ये अवश्य मिल गया मतलब कि उल्टा चलेगा। तो माइक का आई और आई के साथ बिल लगेगा, सेल नहीं बिल। आई बिल रेडी, आई बिल रेडी हो गया, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे। दे, देखिएगा, दे के साथ सेल, बिल नहीं, अभी तक बिल लगा रहे थे लेकिन अब सेल लगाएंगे। दे विल रेडी, इसका मतलब हो गया कि वे अवश्य तैयार रहेंगे, तुम अवश्य एक नेता बनोगे। तो यू के साथ बाबू बिल लगा रहे थे लेकिन यहाँ पे सेल लगेगा, यू ही सी इट दे के साथ सेल। तो यू सेल ए लीडर, तुम अवश्य एक नेता बनोगे, यू सेल ए लीडर, ठीक है ना। यू सेल ए लीडर, मतलब बाबू समझिएगा इसमें उल्टा चलेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और देख लीजिएगा, सेल बिल के बाद बाबू ऑब्जेक्ट, सॉरी बी भी लगेगा, गलती से छूट गया था, बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई यहाँ पे बी लगा देना है, नॉर्मल सिंपल सा नियम है, सबसे फर्स्ट वाला की जैसा है। आई विल बी, आई विल बी, मेन तो बाबू इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये जो अवश्य लगा है ना, और यहाँ पे जो उल्टा लगा रहे हैं, आई के साथ सेल भी लगाते थे, यहाँ पे बिल भी लगा रहे हैं। तो आई विल बी रेडी, बस यही मैटर कर रहा है, इसी को याद रखना है, आई विल बी रेडी, वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, तो दे विल बी रेडी। सॉरी, दे के साथ बिल नहीं बाबू, दे के साथ सेल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उल्टा चल रहा है ना। देखिए हम इतना पढ़ाते हैं बाबू, हम पढ़े हैं, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमसे गलती हो जाता है, तो आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपसे तो जरूर गलती होगा। इसलिए बाबू ध्यान से पढ़ना है। देखिए अवश्य लगा है, हम ध्यान नहीं दिए थे, अवश्य लगा है तो उल्टा चलेगा। तो दे के साथ बाबू बिल नहीं, दे के साथ सेल, देखो दे के साथ सेल, दे सेल बी रेडी, वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, दे सेल बी रेडी, तुम अवश्य एक नेता बनोगे। यू सेल, यू शैल बी ए लीडर, तुम अवश्य एक नेता बनोगे। यू शैल बी ए लीडर, तुम अवश्य एक नेता बनोगे, ठीक है। वह अवश्य तैयार रहेगा, तो ही के साथ बाबू बिल लगाते थे लेकिन यहाँ सेल लगाएंगे, यू ही सी इट दे के साथ सेल लगेगा। तो देखिएगा ही शैल बी रेडी, वह अवश्य तैयार रहेगा, ही शैल बी रेडी। यहाँ देखिए, हम लोग अवश्य धनी बनेंगे, हम लोग कभी बी के साथ बाबू सेल लगाते थे तो बी के साथ बिल लगेगा, यहाँ देखिए आई बी के साथ बिल, तो बी बिल, अब बनाने का नियम, सब्जेक्ट सेल या बिल प्लस बी, तो बी विल बी
रिच, धनी का क्या होता है? रिच। वी विल बी रिच। तो बाबू कहना आपसे ये है कि आज आपका यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी खत्म हो गया है। आज आपका बाबू शैल बी एंड विल बी खत्म हो गया दोनों, ठीक है ना? कल के क्लास में बाबू यूज ऑफ पाँच बेर खत्म हो गया था, आज शैल बी और विल बी खत्म हो गया है। तो बाबू देखिए, ये हम आपको समझा के एग्जाम्पल्स के तौर पे बताए हैं, एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल लिख के। आप बाबू ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन उठाइएगा और एक्सरसाइज वाइज बनाते चलिएगा, एक्सरसाइज बनाते चलिएगा, एक-एक एक्सरसाइज करके। बन जाए बाबू, आप हमसे क्लास में भी चेक करवा सकते हैं और नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा, तो हम बाबू यहीं पे बना के आप सबको मिलवा देंगे। और याद रखिए जब पढ़ने के लिए बैठिए तो अकेले में बैठिए और मोबाइल का मिसयूज़ मत कीजिएगा बाबू। मोबाइल का मिसयूज़ करिएगा तो फिर पेरेंट्स मोबाइल देना बंद कर देंगे। फिर पढ़ाई कैसे होगा? हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल से पढ़ाई होता है, ये बाबू आपका रिवीज़न है। और बच्चों से अगर बाबू आपको आगे रहना है, मतलब पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, सब लोग स्कूल जा रहे हैं बाबू, सब लोग कोचिंग पढ़ रहा है, सब लोग घर पे भी पढ़ रहा है। फिर सब में और आप में क्या अंतर रहेगा? थोड़ा-सा बाबू अलग हट के चलना है, थोड़ा-सा अलग हट के। मोबाइल तो बाबू ऐसे भी आप लोग लेते ही होंगे, मोबाइल तो मिल ही जाता होगा हमको पता है। आधा घंटा देख लो, 1 घंटा देख लो, तो बाबू आधा घंटा, 1 घंटा उसी को तो यूटिलाइज़ करना है, उसी को उपयोग करिए और उसी को बाबू देख के सीखिए और समझिए। हर दिन बाबू एक नया टॉपिक लाएँगे, हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ाएँगे, ठीक है ना? इस वीडियो में बाबू इतना तक ही रखेंगे, यूज़ ऑफ शैल बी और विल बी का क्लास था, ठीक है? खाने का समय है, आप सब लोग बाबू प्रिकॉशंस लेके रहिएगा, ठीक है? और अगला क्लास जो होगा बाबू वो बोर्ड मास का होगा, ठीक है? उसमें ब्रैकेट्स वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।